यौगिक सूक्ष्म एवं स्थूल व्यायाम जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा निर्देशित हैं। उस पुस्तक में सूक्ष्म व्यायामों की संख्या 48 और स्थूल व्यायामों की संख्या 5 बताई गई है। पिछली वीडियो में हमने 48 सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास किया था और आज इस वीडियो में हम 5 स्थूल व्यायामों का प्रदर्शन करेंगे। इस वीडियो में केवल अभ्यासों की विधि और प्रदर्शन मात्र किया जाएगा। इन अभ्यासों के लाभ, समय या संख्या सीमा को जानने के लिए उस मूल पुस्तक का अध्ययन करें। वह पुस्तक आप हमें ईमेल करके भी PDF के रूप में बहुत ही सुगमता से अंग्रेज़ी व हिंदी दोनों भाषाओं में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अभ्यास आरंभ करते हैं। पहला अभ्यास है रेखा गति। दूसरा अभ्यास है इंजन दौड़ या हृदय गति। तीसरा अभ्यास है उत्कूर्दन। चौथा अभ्यास है ऊर्ध्व गति और पांचवा अभ्यास है सर्वांग पुष्टि। इन अभ्यासों के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी, दोनों पैर मिले हुए, हाथ जंघाओं के बगल में और गर्दन सीधी। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। अपने बाएं पैर को ज़मीन पर रखेंगे और दाएं पैर को बाएं पैर से आगे इस प्रकार रख देंगे कि बाएं पैर का अंगूठा और दाईं एड़ी आपस में स्पर्श करे। अब यहाँ से इसका अभ्यास आरंभ करेंगे। दाएं पैर के ऊपर शरीर का भार डालते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर से घुमाते हुए, घुटना सीधा रखते हुए, पूरा गोल घुमाते हुए सामने लेकर आ जाएंगे, जिससे दाएं पैर की उंगलियां बाएं एड़ी को स्पर्श करें और फिर दाएं पाँव को पूरा घुमाते हुए आगे रख देंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और इस प्रकार आगे की ओर चलते रहेंगे, बिल्कुल एक सीध में। और फिर यहाँ से घुटने को बिल्कुल सीधा रखते हुए उल्टा चलेंगे पीछे की ओर। गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। वापस आ जाएंगे। दोनों पैर मिला लेंगे, पीठ गर्दन सीधी रहे। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर और उंगलियां बाहर कस के बंद करेंगे। दोनों हाथों को कोहनियाँ मोड़कर इस प्रकार से रखेंगे। अब अपने दाएं घुटने को मोड़ देंगे और बाएं हाथ को सीधा कर देंगे इस प्रकार, जिससे दायां नितंब एड़ी को स्पर्श करे। इस प्रकार से अब इस क्रिया में दाएं पैर को नीचे रख देंगे और दाएं हाथ को सीधा करके बाएं घुटने को मोड़ के एड़ी नितंब पे स्पर्श कराएंगे और बाएं हाथ को मोड़ देंगे। फिर बाएं हाथ और घुटने को सीधा करेंगे और दाएं हाथ और घुटने को मोड़ देंगे। इस अभ्यास को गति के साथ करेंगे और बलपूर्वक सांस फेफड़ों में भरेंगे और फेफड़ों से बाहर। इस प्रकार पीठ गर्दन को सीधा करेंगे। इस क्रिया को करते करते
अपने स्थान पर आगे की ओर चलेंगे और फिर वहाँ से पीछे की ओर आएंगे, छोटे छोटे कदम। वापस आ जाएंगे। दोनों पैर मिला लेंगे, पीठ गर्दन सीधी रहे। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर, कस के बंद करेंगे और हाथों को इस प्रकार से नीचे रखेंगे। इसके अभ्यास में यहाँ से अभ्यास आरंभ करेंगे। हाथों को पूरा गोल घुमाएंगे और लंबा सांस भरेंगे। सांस भर के कोहनियों को मोड़कर इस प्रकार से ले आएंगे। यहाँ पर अब सांस को रोक देंगे। गति के साथ दोनों घुटने एक साथ मोड़ेंगे, शरीर को ऊपर उठाएंगे, कूदेंगे। घुटने मोड़कर दोनों एड़ियों को नितंब पर जोर से मारेंगे और मारते के साथ ही दोनों कोहनियों को सीधा करेंगे, गति के साथ बाहर, और सांस गति के साथ बाहर छोड़ देंगे। यह सभी चीज़ें इस प्रकार से आकर हाथों का बाहर जाना, घुटनों का मुड़कर एड़ियों का नितंब को स्पर्श करना और गति के साथ सांस बाहर जाना, यह सभी क्रियाएं एक साथ ही हों। वापस आ जाएंगे। दोनों पैर मिला लेंगे, पीठ गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए ऊपर ले जाएंगे और हथेलियां सामने की ओर, गर्दन सीधी। अपने बाएं पैर को पहले ज़मीन से लगभग 1 फीट की दूरी पे उठा देंगे और बाईं कोहनी को मोड़ देंगे इस प्रकार से। अब बाएं पाँव को ज़मीन पे रखेंगे, बाएं हाथ को सीधा करते हुए दाएं घुटने को मोड़ के दाएं पैर को ज़मीन से 1 फुट की दूरी पे ऊपर उठाते हुए दाईं कोहनी को इस प्रकार मोड़ देंगे। फिर पुनः इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे और गति के साथ करते रहेंगे। एक बार सांस भरेंगे, एक बार सांस बाहर। वापस आ जाएंगे। दोनों पैर मिला लेंगे, पीठ गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर, कस के इस प्रकार बंद करेंगे, कोहनियां सीधी। दोनों पैरों में फासला दे देंगे, जितना फासला सहज रूप से दे पाएं। पंजे सीधे रहें। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, कोहनियां सीधी। बाएं हाथ को आगे रखेंगे, दाएं हाथ को पीछे, इस प्रकार से। अब यहाँ पर सांस भरेंगे, शरीर को बाईं ओर मोड़ेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर नीचे की तरफ झुका देंगे। अब यहाँ पे कलाइयों को बदलेंगे, दाईं कलाई को नीचे और बाईं को ऊपर करेंगे और अब सांस भरते हुए शरीर को धीरे धीरे पीछे से घुमाते हुए यहाँ तक आते आते पूरा सांस भर लेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरा दाईं ओर नीचे की ओर चले जाएंगे। यहाँ पर दोबारा कलाई को बदलेंगे, बायां हाथ ऊपर, दायां नीचे, सांस भरते हुए पीछे से शरीर को घुमाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे। यहाँ पर कलाई को बदलेंगे, दाईं कलाई नीचे, बाईं ऊपर, सांस भरते हुए पीछे से शरीर को घुमाएंगे
सांस बाहर छोड़ते हुए आगे। पुनः कलाई को बदलेंगे, घुटने को सीधा रखेंगे, गर्दन पूरी आगे झुकाएंगे, सांस भरते हुए पीछे से शरीर घुमाएंगे और वापस आ जाएंगे। यह था संपूर्ण 5 स्थूल व्यायामों का अभ्यास। इनका अभ्यास अपने दैनिक जीवन में करके अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों से बचा जा सकता है और स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ जा सकता है। इनका अभ्यास नियमित रूप से करने पर शरीर ऊर्जावान, बलवान, ताकतवर और शक्तिशाली बनता है। धन्यवाद। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।